अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान का। तो राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। समकालीन जो कुछ विचारक हैं उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक सिद्धांत को दर्शाने के संदर्भ में कुछ नई दिशाएं प्रस्तुत की। यानी समकालीन कुछ राजनीतिक विचारक ऐसे आए जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या इस तरीके से की कि राजनीतिक सिद्धांत को एक अलग दिशा उनके द्वारा प्रोवाइड की गई, जिससे राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान को बल मिला। तो इन विचारकों में हम नाम प्रस्तुत करते हैं माइकल ओक्सफोर्ड, उसके बाद हन्ना अरेंट, बर्टा द जुवेनेल, ल्यूइस स्ट्रॉस, एरिक। इन्होंने यह मानने से इनकार किया कि भाई राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास भी हुआ है। यानी ये जो विचारक हैं इन्होंने ये बोला कि राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास नहीं हुआ, या इस प्रकार के विचार को उन्होंने नहीं माना। साथ ही साथ आगे चल करके कुछ विचारकों ने इसमें योगदान दिया इसी प्रकार की सोच में। उनके नाम है क्रिश्चियन बे, हर्बर्ट मार्क्यूजे, जॉन रॉल्स, सीवी मैकफरसन, यूगेन हेबरमास, एलिस डेपर मैकिंटायर। तो इन विचारकों ने क्या किया कि इन्होंने आगे चल करके राजनीतिक सिद्धांत की जो दार्शनिक परंपरा है, इन विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत की दार्शनिक परंपरा को और ज्यादा क्या किया, मजबूत किया। राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान का मतलब यह है कि इनके अनुसार परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जहां राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के तहत हमने देखा था कि भाई जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार पे राजनीतिक सिद्धांत का अन्वेषण करना चाहते थे, जिनमें हमने कहीं ना कहीं डेविड स्टर्न का जिक्र किया और अल्फ्रेड कोबिन का जिक्र हमने किया कि भाई ये वैज्ञानिक आधार पे राजनीतिक सिद्धांत का अन्वेषण करना चाहते थे। साथ ही साथ तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने भी राजनीतिक अन्वेषण के हिसाब से राजनीतिक सिद्धांत को गढ़ने की कोशिश की। तो इस तरीके से हमें राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास से संबंधित विवाद देखने को मिला, या राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास हमें देखने को मिला, क्योंकि राजनीति की जो प्रचलित जो अवधारणाएं चली आ रही परंपरागत दार्शनिक अवधारणा, उस परंपरागत दार्शनिक अवधारणा को तोड़ने का काम कहीं ना कहीं डेविड स्टर्न ने किया। उन्होंने बोला कि भाई राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक आधार पे अपनी तर्क प्रणाली विकसित करनी चाहिए, साथ ही साथ परंपरागत दार्शनिक जो पद्धतियां हैं उनसे नाता तोड़ देना चाहिए। अल्फ्रेड कोबिन भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की बात करते हैं और तार्किक प्रत्यक्षवादी भी इसी तरीके की बात करते हैं। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान वाले विचारक फिर उसी चीज को रिवाइंड करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का एक वो महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। उनका मानना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण है और इसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में जो दार्शनिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी अवहेलना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसी को प्रमोट करने की बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान मानने वाले विचारक। तो कहीं ना कहीं कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि भाई राजनीतिक सिद्धांत की जो परंपरागत जो पद्धति है, दार्शनिक पद्धति, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए और उससे हम अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जिस तरीके से बातें करता है, राजनीतिक सिद्धांत जिस तरीके से चीजों को गढ़ता है, बिना परंपरागत दार्शनिक पद्धतियों के हम ये काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं डिकोड करते हुए देखे गए किनको, जो वैज्ञानिक आधार पर राजनीतिक सिद्धांत की तर्क प्रणाली विकसित करना चाहते थे और उसके आधार पर परंपरागत जो दार्शनिक पद्धतियां थी उनको तोड़ना चाहते थे। ये विचारक इनको डिकोड करते हुए पाए गए, इसलिए हम उनको राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान का काल मानते हैं। ये जो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के बाद हमें देखने को मिला। ये विचारक थे जिसमें हमने जिक्र किया कि माइकल ओक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, बर्टा द जुवेनेल, ल्यूइस स्ट्रॉस, एरिक वोगलिन। उसके बाद अन्य जो इसके आगे और विचारक हैं वो है क्रिश्चियन बे, हर्बर्ट मार्क्यूजे, जॉन रॉल्स, सीवी मैकफरसन, यूगेन हेबरमास, एलिस डेपर मैकिंटायर। तो ये विचारक थे, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान को फिर से परंपरागत आधार पर स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। इसमें दो विचारक और आप लिख लीजिए, सेलन एस बोलिन। सेलन एस बोलिन कहते हैं कि भाई परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हम इसकी बिल्कुल भी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। बिना परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के हम चीजों को उस तरीके से नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं जिस तरीके से हम प्रस्तुत करते आए हैं या जिस तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सेल्डन एस बोलिन भी इस तरीके की बात करते हुए पाए जाते हैं। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो राजनीतिक उत्थान से संबंधित जो विचारक हैं सेलन एस बोल्डिंग के बाद, वो है थॉमस सैमुअल कोहेन। थॉमस सैमुअल कोहेन कहते हैं कि प्रत्येक समाज में समस्याओं का समाधान का अलग अलग तरीका होता है, इसलिए सभी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से करना संभव नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई प्रत्येक समाज है, उन समाजों में हर समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग एंगल से होता है, इसलिए हम सभी समस्याओं का समाधान एक ही पैरामीटर से यानी वैज्ञानिक आधार पर नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें परंपरागत जो दार्शनिक तरीके हैं उनका भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा
समस्याओं के समाधान के संदर्भ में। तो इस तरीके से ये भी कहीं ना कहीं दार्शनिक परंपरा को जीवित करने की वकालत करते हुए देखे पाए जाते हैं थॉमस सैमुअल कोहेन। तो इस तरीके से ये राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान से संबंधित जो बात है वो इन विचारकों के द्वारा बोली गई, और मुख्यतः परंपरागत जो दार्शनिक आधार पर जो राजनीतिक सिद्धांत गढ़े जाते थे, इनकी वकालत इन विचारकों के द्वारा की गई। तो इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान का टॉपिक आपका खत्म होता है।